यऊ निखाद विखाद ही भारी, निखाद भयऊ विखाद निखाद ही भारी। राम सिय मही शयन निहारी, राम सिय मही शयन निहारी, राम सिय मही शयन निहारी। निखादराज जी को विशेष कष्ट जो है इसका बहुत ज़्यादा कष्ट है कि राम सीता जमीन पर सो रहे हैं, क्योंकि यह बात उन्होंने कई बार कही। एक तो अभी कह रहे हैं बाबा गोस्वामी जी की राम सिय मही शयन निहारी, फिर आगे बोलेंगे जुगवही जिनहि प्राण की नाही मई सोवत्ते राम गोसाई। ये निखादराज जी बोलेंगे। फिर एक बार बोलेंगे कि रामचंद्र पति सोवै देही सोवत मही विधि बामन के। तो बारंबार पृथ्वी पर सोने का वर्णन करने का माने है कि इनको ये बड़ी दर्द होता है कि पृथ्वी पर सोए हैं, बता जमीन पर। हाँ, जो सोने के महल में, सोने के पलंग पर, असुंदर दुग्ध फेन के समान धवल सैया पर विश्राम करने वाले ये राम जानकी आज जमीन पर सोए हैं अनाथ की तरह। तकिया भी नहीं है, हाथ सीरे से लगाए सोए। सोने के महल में चंदोबा चारु मोतिन के, हिरन की झालरें हिले हिलोर खाए खे। आस पास दासी दास जिनकी खवासी करें, शीतल सुगंध मंद पवन डुलाए के। स्वच्छ दुग्ध फेन के समान धवल सैया पे अब तक जो पौढ़ते रहे थे सुख पाए के। तेई सिया राम हाथ सीरे से लगाए सोए, पाथरी शिला पे कुछ साथरी बिछाए के। बड़ी दर्द होता है। पत्थर पर सोए हैं, उसकी चटैया बिछा के। इतने कोमल शरीर से इतने कठोर पृथ्वी और पत्थर उसकी चटाई पर सोए। ये दर्द बड़ा हृदय विद्रावक हो रहा है। दर्द में ही ये बोले हैं जो कुछ इनका प्रेम बोला है। हाँ, और इन्होंने कहा कि कैकेयी नंदनी ने बड़ी कठिन कुटिलपना किया, बहुत कठिन। जिन्होंने कि सुख के समय ये युवावस्था में, अभी किशोरी जी अब युवा हुई हैं, इसके पहले तो बच्ची थी अभी, अब थोड़ी युवावस्था को प्राप्त की है, और इस युवावस्था में इनको जंगल निकाल देना, ऐसी परिस्थिति में ला देना। सुख अवसर दुख दीन। और आगे कहा कि भाई दिनकर कुल बिटप कुठारी। दिनकर कुल को दुख दिया। दिनकर कुल माने रघुवंश कुल। रघुवंश कुल रूपी वृक्ष को काट दिया महारानी कैकेयी ने। हाँ, फिर कहा कि सारे विश्व को दुख दिया। क्रम से कहा, पहले राम जानकी को,
तब रघुवंश को, तब सारे संसार को, यानी सबको दुखी किया महारानी कैकेयी ने। आज सारा विश्व इनको देख करके रो पड़ेगा। मग लोग देखत करत हाय हाय हैं, मग लोग देखत बनईन को तो बाम विधि के बनाए हैं, बनईन पथिक पया दे जात पंकज से पाए हैं। मार्ग कठिन कुश कंटक निकाय हैं। हाँ, देखने वाले कहते देखो कैसा मार्ग है, कुश से भरा हुआ, कांटों से भरा हुआ, कंकड़ों से भरा हुआ, और उस पर ये कोमल चरण से चल रहे हैं। हो बड़ी बड़ी कष्ट की बात। सखी, और इनको भूख लगी, कहीं भोजन का भी ठिकाना नहीं है। सखी भूखे प्यासे पै चलत चित चाय हैं। सखी भूखे प्यासे पै चलत चित चाय हैं। इनके सुकृत सुर शंकर सहाय हैं। रूप शोभा प्रेम के से कमनीय काय हैं। रूप शोभा प्रेम के से कमनीय काय। ऐसा लग रहा है कि मानो रूप ने शरीर धारण कर लिया हो, शोभा ने शरीर धारण कर लिया हो, और प्रेम ने शरीर धारण कर। शोभा स्वरूपा किशोरी जी, रूप स्वरूपा राम जी, और प्रेम स्वरूपा लक्ष्मण जी। रूप शोभा प्रेम के से कमनीय काय हैं। रूप शोभा प्रेम के से मुनि बेश धरे की धो ब्रह्म जीव माय हैं। मुनि बेश किए की धो ब्रह्म जीव माय। ऐसा लग रहा है मानो ब्रह्म और जीव माया ने मुनि का वेश बना लिया हो। हाँ, ब्रह्म राम, माया रूपी किशोरी जी, और जीवाचार्य लक्ष्मण जी। मुनि वेश किए की धो ब्रह्म जीव माय हैं। पथिक पया दे जात पंकज से पाए हैं। बीरबरियार धीर धनुधर राय हैं। बीरबरियार धीर दस चारी पूर पाल आली उरगाय हैं। मग लोग देखत करत हाय हाय हैं। मग लोग देखत बन इनको तो बाम विधि के बनाए हैं। धन्य तेज मीन से अवधि अम्बु आए हैं।
धन्य तेज मीन से तुलसी प्रभु सो जिनके हूँ भले भाय हैं। तुलसी प्रभु सो जिनहूँ के भले भाय। धन्य वो हैं, धन्य हैं वो जो लोग इनके लिए मछली बने हुए हैं, इनके दर्शन रूपी जल के लिए। और धन्य तुझे मीन से अवधि अम्बु, अवध रूपी अम्बु में, अवध रूपी जल में जो मछली बने हुए हैं वो धन्य है। और प्रभु से जिनका भाव है, प्रभु से जिनका लगाव है, प्रभु से जिनकी वृत्ति जुटी हुई है वो धन्य है। धन्य तेज मीन शब्द तुलसी प्रभु सो जिनहूँ के भले भाए हैं। इस तरह से मग लोग देखत करत हाय हाय हैं। ये है कुमति किन्न सब विश्व दुखारी। सारा विश्व रोने लगता है राम जी को देखकर। ऐसी कुबुद्धि हुई महारानी कैकेयी को। बाबा कहते हैं भयउ निखाद, भयउ विखाद निखाद ही भारी। निखाद को बहुत बड़ा भारी विखाद हुआ। निखाद जाति जो होती है वो जंगली जाति का नाम है। जंगली जाति के लोग कठोर होते हैं। वो स्वयं बोले हैं, बोल भील लोग राम जी के यहाँ आके कि हम सुकृति तुम नीच निखादा। भरत जी किसे बोलते हैं लोग, पावा दर्शन राम प्रसादा। बोले लोग कि हम जड़ जीव जीव गण घाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाती। तो ये लोग हिंसक और कठोर होते हैं निखाद जाति, जंगली लोग। लेकिन आज निखाद जाति के होकर भी निखाद राज आज दुखी हो गए। जब एक हिंसक जाति के लोग भी दुखी हो गए तो फिर और लोगों को क्या बताया जाए, कितने दुखी होते हैं लोग। राघव के प्रति सबने जीवन समर्पण कर दिया। इनके इस दुख को देकर सहानुभूति में सब निछावर हो गए। गांव का गांव निछावर हो गया इन पर। इनके त्याग को देखकर, इनकी इस वन यात्रा को देखकर, इनके पितृपालन रूप धर्म को देखकर सभी निछावर। राघव का वनवास क्या हुआ, राघव के प्रति सारा संसार निछावर हो गया। राघव का चरित्र ऐसा ही विलक्षण है। इनकी वन यात्रा ऐसे राहियों के लिए बड़ी सुखदायक हो रही है, गांव-गांव के लोगों के लिए, क्योंकि जिनका उद्धार कभी नहीं होना था उन सब का उद्धार हो गया। अनेकों लाखों करोड़ों जंगली लोगों का, लाखों करोड़ों गंवार लोगों का, लाखों करोड़ों पथिक लोगों का, लाखों करोड़ों गिनती नहीं उसकी होगी। राम जी ने कितना उद्धार किया। हम तो इनके इस लीलाओं पर बिल्कुल जीवन हमने सौंप दिया राम जी पर पूरा। राघव के चरित्र ने मुझको बिल्कुल बेचैन कर दिया अपने चरित्र को गाने के लिए। धन्य ऐसा त्यागी कौन मिलेगा। तो निखादराज जी कह रहे हैं कि कुमति किन्न सब विश्व दुखारी, भयउ विखाद निखाद ही भारी, राम सिय महिसैन निहारी। इन्हीं के भाव में गुरुदेव एक पद प्रस्तुत कर रहे हैं। गुरुदेव के जो भी पद हैं शास्त्रों के ही भावों को लेकर हैं। उन्होंने पद बना दिया कि जिसमें कि अर्थ को गद्य में न कह करके लोग पद्य में भी गाया करें। मानस के अर्थ को ही
गुरुदेव ने अपने पद्य में गाया। देखिए कैसे गाया। राम सिया के भुइया सूतल देखी कहे गुहराजा। राम सिया के भुइया सूतल देखी कहे गुहराजा। राम सिया में सैन निहारी, एकदम ठीक उसी की व्याख्या है। बाबू लक्ष्मण हो काहे के कई भैली असबुद्धिहीन। बाबू लक्ष्मण हो काहे के कई, अरे बाबू लक्ष्मण हो काहे के कई भैली असबुद्धिहीन। अरे कैसन भैली मतिया डलली प्रभु पर आफतिया। ओ कैसन भैली मतिया डलली प्रभु पर आफतिया। बाबू लक्ष्मण हो सभे तरह से कई दिहली बेदीन। बाबू लक्ष्मण हो बाबू लक्ष्मण हो काहे के कई भैली असबुद्धिहीन। अरे होइत कौनो गलती तब तो, अगर कोई गलती राम जी किए होते, होइत कौनो गलती तब तो घर से निकलती। ओ होइत कौनो गलती तब भले घर से निकलती। होइत कौनो गलती तब तो घर से भले निकलती। बाबू लक्ष्मण हो, ये अनर्थ हो गया, महाअनर्थ हो गया कि बाबू लक्ष्मण हो बिन गलती के लिहली सब सुख छीन। बाबू लक्ष्मण हो बिन गलती के लिहली सब सुख छीन। बाबू लक्ष्मण काहे के कई जेठ का जुवराज जिनका मिले के चाही राज। हैं एकदम बिल्कुल खुल परंपरा के अनुसार, रघुवंश की परंपरा के अनुसार वंश की परंपरा थी। जेठ स्वामी सेवक लघुबाई यह दिनकर कुल रीति सुहाई। अरे जेठ का जुवराज जिनका मिले के चाही राज। बाबू लक्ष्मण हो पहिरवली उनका, पहिरवली उनके बलकल के कोपीन। बाबू लक्ष्मण हो पहिरवली, अरे बाबू लक्ष्मण हो पहिरवली उनके बलकल के कोपीन। बाबू पहिरवली उनके, अरे बाबू लक्ष्मण हो काहे के कई भैली असुधी। अरे लोचो बाऊ मरिया, किशोर जी को देखते तो दुख बहुत बढ़ जाता है, किसका नहीं बढ़ जाता।
आज गाने वाले भी जल्दी नहीं गा सकते भाव के हृदय इस दृश्य को। लोच भाऊ मरिया प्रभु संग सिया सुकुमरिया, लोच भाऊ मरिया प्रभु संग सिया सुकुमरिया। हाँ लोच बाबू मरिया प्रभु संग सिया सुकुमरिया, प्रभु संग सिया सुकुमरिया, प्रभु संग सिया सुकुमरिया। बाबू लक्ष्मण हो ऐसी लोच उमर, ऐसी सुकुमार जी किशोरी जी, बाबू लक्ष्मण हो रहली अबले परदा नसीब, रहली अबले परदा नसीब। बाबू हाँ बीछल कुश पतिया, ये कुश पर सोई हुई किशोर जी को देखकर बीछल कुश पतिया, लागल फाटे हमर छतिया। ओ बीछल कुश पतिया देखी फाटे मोर छतिया, देखी फाटे मोर छतिया। बिछल कुशपतिया देखी फाटे मोर छतिया। बाबू लक्ष्मण हो कैसे आई यह पर प्रभु के नीन। बाबू लक्ष्मण कैसे आई यह पर प्रभु के नीन। बाबू कैसी नींद आएगी जो सोने की पलंग पर कोमल गद्दों पर सोने वाले ये दोनों आज इतने कठोर पृथ्वी पर पत्थर पर कुछ की चटाई पर कैसे सोएंगे। और ऐसा मन में कष्ट हो रहा है मुझको। ई अनीति ना सहाय, डर लग रहा है किछु फूहर न कहाय, कोई फूहर बात न निकल जाए। ई अनीति ना सहाय किछु फूहर न कहाय। बबुआ लक्ष्मण बाबू लक्ष्मण हो कुटिलता देख के उपजे मन में घीन। बाबू लक्ष्मण हो कुटिलता देख के मन में उपजे घीन। बाबू लक्ष्मण हो काहे के कई भैली असुधि। बाबू नारायण नेह निधि हमारे गुरुदेव भाव में उमड़ गए। ये भी मन को मन के साधे कौन विधि, मन को कैसे समझावें। नारायण नेह निधि मन को साधे कौने विधि। बाबू लक्ष्मण हो खल जाला छने छने मलिन। बाबू लक्ष्मण हो खल जाला छने छने मलिन। बाबू लक्ष्मण काहे के कई भैली असबुद्धि।
बुद्धिहीन कुमति की व्याख्या है। ऐसी कुमति क्यों हो गई है? कुमति किन्न सब विश्व दुखारी। ऐसे समय में इतना कष्ट दिया, इतने सुकुमार को इतना कष्ट दिया। भयउ विखाद निखाद ही भारी। गोस्वामी जी तो गागर में सागर भरने वाले भारी शब्द दे करके बता दिया कि निखाद, और उसको भारी कष्ट हुआ। ऐसे कठोर लोगों को भी जब इतना कष्ट हो रहा है राम जी को देखकर, तो कोमल हृदय वालों की क्या हालत होगी? हाँ, जब देखा निखादरा जी बड़े दुखी हो गए और ये महारानी कैकेयी को कुछ कहने लगे, दोष लगाने लगे। ये जान रहे हैं लक्ष्मण जी बढ़िया से कि निखाद जी को भगवान में बहुत प्रेम है, प्रेम के चलते ये जो कुछ बोल रहे हैं। फिर भी लक्ष्मण जी ने बड़ा सुंदर अवसर देखा कि एकांत का समय है और यह जागरण का भी समय है। राम जी को पहरा देना है, निखाद को भी मुझको भी, दोनों पहरे पर तैनात है राम जी के। और इन्होंने जो कहा, थोड़ा इनकी बाणी बड़ी प्रेम में बोल गए हैं, लेकिन बाणी इनकी थोड़ी, राम जी को भी ये कर्म बस समझ लिए, तो इनको थोड़ा समझाना जरूरी है। क्योंकि आचार्य के सामने कोई कुछ जब कह देता है तो आचार्य का धर्म होता है उसको सही बात पर ला देना। जीवाचार्य लक्ष्मण लाल जी हैं, सब रहस्य को जानने वाले हैं, राघव के संग में रात दिन रहने वाले हैं, राघव की महिमा के जानकार हैं, सिद्धांत के जानकार हैं। इसलिए आगे वर्णन है, बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। आइए, यहाँ से लक्ष्मण गीता का श्री गणेश हो रहा है। मानस में कई गीताएं हैं, जहाँ राम जी बोलते हैं उसका नाम राम गीता होता है। राम के द्वारा गाया हुआ जो रहस्य है उसको राम गीता, जैसे भगवान के गाए हुए रहस्य को भगवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता कहते हैं, जो कृष्ण भगवान ने उपदेश दिया अर्जुन को। उसी तरह से ये लक्ष्मण गीता है, लक्ष्मण जी ने उपदेश दिया निखादरा जी को। आगे मिलेगा आपको विभीषण गीता लंका कांड में, जहाँ पर भगवान ने विभीषण जी को उपदेश दिया। और उत्तरकांड में एक गीता मिलेगी जहाँ जो श्री राम जी ने पूर्ववासियों को उपदेश दिया, उसका नाम पुरजन गीता है। कहीं गीता श्रोता के नाम पर है, कहीं गीता वक्ता के नाम पर है। यहाँ के गीता वक्ता के नाम पर है, लक्ष्मण गीता।
लक्ष्मण जी बोलते हैं कैसे कि बोले लखन मधुर, बड़े मधुर बोले। मधुर क्यों बोले? एक तो ये कारण है ये भी कि संत जब बोलते हैं मधुर ही बोलते हैं। दूसरी बात एक और भी है मधुर बोलने का कि राम जी सो रहे हैं, अभी मधुर बोलेंगे, ज़्यादा कड़ा नहीं बोलना है क्योंकि राम जी की नींद में कोई बाधा न हो। तीसरी बात एक और भी है, इनके वचन को थोड़ा काटना है, इनके वचन को काट करके सिद्धांत निरूपण करना है। इन्होंने कैकेयी को दोष दिया है, लक्ष्मण जी कहने वाले हैं किसी को दोष मत दीजिए। तो किसी के बात को काटना हो तो बड़ी मधुर से काटना चाहिए, कठोर बनकर नहीं। कठोर बने काटिएगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, और उसको प्रेम से मधुरतापूर्वक काटिएगा किसी के वचन को तो वो बड़ी आपकी चतुराई मानी जाएगी। जब काटना जरूरी हो तो हमारे लखनलाल जी के ये मधुर वचन निखादराज जी के वचनों को थोड़ा काटेंगे, जो उन्होंने कैकेयी को दोष लगाया है, तो इसलिए मधुर बोल रहे हैं कि सखा दुखी न हो, सखा हमारे वचन को समझे कि हाँ प्रेम। और मधुरता इतनी है कि पहली लाइन में भाई कहा, भ्राता भाई कहकर संबोधन किया। यह भी महानता है लक्ष्मण जी की। हाँ, एक निखाद को भाई कहकर संबोधन करे एक चक्रवर्ती राजकुमार, ये सामान्य बात नहीं है। मानस बड़ा विचित्र ग्रंथ है, सबकी जगह जगह प्रतिष्ठा दी गई है। महानता उसी का नाम है जो छोटे बड़े सबको सम्मान दे। लक्ष्मण जी आज निखाद जी को सम्मान दे रहे हैं। अरे ठुक ठुक मत करो भैया, काहू न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। इसलिए बोले लखन मधुर। मधुर और क्यों बोले? क्योंकि उपदेश जो होता है वह मधुर उपदेश देने से, मीठे वाणी में और बड़े मृदुल वाणी में, कोमल वाणी में उपदेश करने से वो श्रोता के हृदय में प्रवेश करता है। इसलिए बोले लखन मधुर मृदु वाणी। कैसी वाणी है? कहा ज्ञान विराग भगति रससानी। क्योंकि जिज्ञासु जो बैठे हैं श्री निखादराज जी बड़े उच्च कोटि का अधिकारी हैं, क्योंकि भगवान के सखा हैं और बड़े भगवान के प्रेमी हैं। तो ऐसे प्रेमी को कुछ सुनाना है, अधिकारी श्रोता जब मिल जाता है तो जो आचार्य होते हैं वो अपना सब रहस्य उड़ेल देते हैं। आज इस जिज्ञासु को, इस अधिकारी को लक्ष्मण जी पहले ज्ञान का वर्णन करेंगे, फिर वैराग्य का और फिर भक्ति का, तीनों का। क्योंकि तीनों से संयुक्त हो जाने के बाद ही जीवन धन्य होता है। जिसके हृदय में ज्ञान नहीं है तत्व का, वह भी बड़ा शोचनीय व्यक्ति है। जिसको जगत से वैराग्य नहीं है तो उसको भगवान में राग होबे नहीं करेगा। यही लागी विरागी अति अनुरागी, विरागी तब अनुरागी। इसलिए वैराग्य का भी होना जरूरी है। अब विराग के बाद भक्ति न हो अगर, तो ज्ञान वैराग्य सब शून्य हो जाएंगे। ज्ञान वैराग की माता हैं भक्ति महारानी। माई बिना बेटा टूअर हो जाएगा। हाँ, बिना ज्ञान वैराग, बिना भक्ति के ज्ञान वैराग की शोभा नहीं। सोहन राम
प्रेम बिनु ज्ञानु सोहन राम, करन धार बिनु जिमि जल जानु। इसलिए भक्ति महारानी भी जरूर चाहिए। भक्ति महारानी जब रहती हैं तो ज्ञान सुरक्षित रहते हैं, वैराग्य सुरक्षित रहते हैं। तीनों कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्णहि तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। ये बालकांड का दोहा है। भरद्वाज जी के आश्रम पर जितने बड़े बड़े महात्मा आते हैं वो भी यही कहते हैं, भक्ति और ज्ञान वैराग। श्रुति सम्मत हरि भगति पथ संयुत विरति विवेक, तेहि न चलहि नर मोह बस कल्पहि पंथ अनेक। श्रुति सम्मत जो भक्ति पंथ है वह ज्ञान वैराग के साथ है। कलिकाल के प्राणी ऐसे दिव्य रहस्य को सब नहीं समझ पाते। तेहि न चलहि नर मोह बस, मोह के बस होकर के भक्ति पंथ पर न चल करके कल्पहि पंथ अनेक। आज नहीं देखते हैं कितने पंथ निकले हुए, आज सब झूठे पंथ हैं, किससे कुछ लाभ नहीं होना है। जितने पंथ हैं भटकाने वाले हैं, सब आपको बहकाने वाले, पता नहीं लोगों को क्या मिल रहा है उसमें, वो समाज बना रहे हैं खाली। निंदा करना इनका अपना वो काम बन गया है। शास्त्र की निंदा, भक्ति की निंदा करने से कहीं भगवान प्रसन्न होंगे? गंगा की निंदा करने से भगवान प्रसन्न होंगे? तो कल्पहि पंथ है अनेक, अनेकों पंथ की कल्पना कलयुगी प्राणी करते हैं और कोई लाभ नहीं होता है उनको। कली के प्रेरणा से अनेकों पंथों का प्राकट्य हुआ है, होते रहता है और भटकते हुए लोग अपना फिर नरक में जाते हैं। बिना भगवान के भक्ति के कल्याण नहीं है। कलऊ केशव कीर्तनात्, भागवत की लाइन है, कलयुग में केशव के कीर्तन करने से जीव का कल्याण हो। प्रभु की महिमा गाने से कल्याण होगा। कलयुग समयुग यान नहीं जो नर कर विश्वास, अगाई राम गुणगण विमला भवतर बिन ही प्रयास। इस कलिकाल का धर्म ऐसा सुंदर है, प्रभु का महिमा गाओ, चरित्र गाओ, नाम गाओ, लीला गाओ, ऐश्वर्य गाओ, माधुर्य गाओ, बस आसानी से संसार सागर को पार कर जाओ। तो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों आवश्यक हैं। बोले लखन मधुर मृदु बानी, बोले लखन मधुर मृदु, ज्ञान विराग भगति रस सानी। इधर लक्ष्मण जी के वाणी की विशेषता बताई गई। अब लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। पहली लाइन उनकी है कि काहु न को सुख दुख कर दाता, काहु न को निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग। इस वाणी पर आप ध्यान दीजिए। लक्ष्मण लाल जी बोल रहे हैं, बड़ी ऊंची वाणी।
ये ऐसी वाणी है, इस पर अगर बढ़िया से आप मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, धारण करेंगे, तो आपके मन से द्वेष निकल जाएगा, मत्सर निकल जाएगा, घृणा निकल जाएगी। हाँ, जब आप यह समझ लेंगे कि हमको कोई दुख देने वाला दूसरा नहीं है, हमको दुख देने वाला हमारा कर्म है। हाँ, दोष ना ही दूसरे को, दोष कर्म आपने को, याही ते ऊंच नीच सब ही की सही है। काहू बेर बाजी हाथ बजत नगाड़े साथ, काहू बेर कर कुदाल खेत कोड़ी रही है। काहू बेर हाकिम बनी हुक्म हजारन पर, काहू बेर पाजिन के लाख बात सही है। दोष ना ही दूसरे को, दोष कर्म आपने को, याही ते ऊंच नीच सब ही की सही है। हारिए न हिम्मत विसारिए न हरि नाम, जाही विधि राखे राम। ये बात बैठ जाएगी कि किसी का दोष नहीं, अपने हमरे कर्म का दोष। तो किसी के प्रति न घृणा होगी, न क्रोध होगा, न ईर्ष्या होगी, न द्वेष होगा। इस सब से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा बढ़िया सिद्धांत है यह। यही सिद्धांत बताया था ध्रुव को, ध्रुव जी की माता ने। जब सौतेली माता के अपमान से व्यथित होकर आए तो मैया ने ही कहा, बेटा हे वत्स तू क्यों रो रहा, हे वत्स तू क्यों रो रहा, कुछ दोष मासी का नहीं, सब दोष अपने कर्म का फल, टल भला सकता कहीं। जो कुछ पुरातन कर्म है ये फल उन्हीं के आ रहे, और संसार के प्राणी सकल दुख सुख उन्हीं से पा रहे। दुख सुख का दाता, दुख सुख का दाता न और कोई, जीव अपने आप है, परब्ध बस ही जीव यह पाता महात्रताप है। यही बात कहा था महारानी। हाँ, महारानी कह जी, कोई बात नहीं, ये महारानी है, ये है सुनीति मैया ने। सुनीति मैया ध्रुव को शांत किया था, तुम किसी के प्रति रोष दोष मत करो, ये अपने कर्म का फल है। आपका जैसा कर्म रहेगा उसी के अनुसार समाज मिलेगा, उसी के अनुसार भाई मिलेंगे, पिता मिलेंगे, माता मिलेगी, परिवार मिलेगा, संगति साथ मिलेगा, आपके कर्म के अनुसार सब मिलेगा। हाँ, आप लोग मिले हुए हैं, हमको कुछ हमारा पूर्वजन्मों का कुछ सुकृत होगा कि जो आप जैसे भक्तों से हम कुछ भगवान की चर्चा करने का अवसर प्राप्त किए। नहीं तो हम लाख अपना गाते रहते, कोई सुनने के लिए नहीं आता तो वो आनंद कहाँ से आता। हमने भी ऐसा भी देखा है कि महात्मा गा रहे हैं, बेचारे सुनने वाला कोई ना, एक आध कहीं से आ गए तो आगे बैठे। तो ये भगवान की कुछ कृपा है, कुछ पूर्वजन्मों का संस्कार है, कुछ संतों का आशीर्वाद है कि जो आप जैसे श्रोता मिले हैं, जो इस कथा चल रही है। तो जो भी संग मिलता है, साथ मिलता है, वो अपने कर्म के फल से, अपने अपने कर्म के अनुसार ही आदमी को प्रतिष्ठा मिलती है। प्रतिष्ठा भी अपने से नहीं मिलती, आपके कर्म के अनुसार मिलेगी। आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो आपको दुनिया आदर करेगी। दुनिया से आदर कराने के लिए आप चाहेंगे तो कोई नहीं आदर करेगा।
आपका कर्म जब तक नहीं रहेगा कोई आदर नहीं करेगा, और जब आपका कर्म रहेगा तो आपके नहीं चाहने पर भी आदर होगा। शास्त्र का ऐसा है। इतना वस्तु भाग्य में रहती है, विद्या, आयु, मृत्यु, धन और कर्म। कौन कर्म आप कीजिएगा जिंदगी में, ये भी भाग्य में लिखा हुआ है। आप नौकरी कीजिएगा कि खेती कीजिएगा कि दुकानदारी कीजिएगा, आप कौन सा कर्म करके अपनी जीविका चलाइएगा, ये भी भाग्य में लिखा हुआ है। वैसी परिस्थिति बनेगी, वैसा ही आपका साथ होगा, वैसे ही आप करेंगे। आपका अगर भाग्य में लिखा है रोजगार करना, अगर भाग्य में लिखा है दुकानदारी करना, तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। आपके भाग्य में लिखा है नौकरी, तो आपको नौकरी ही करना होगा, आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगा जगह। भाग्य में ये लिखे रहते हैं, कौन नौकरी करे, कौन कहाँ से क्या प्राप्त करेगा, कौन कर्म से कौन अपनी जीविका चलाएगा, ये भाग्य में लिखा है। कर्म लिखा है भाग्य में। जगत में तो निमित्त कोई बनता है प्रेरित करने वाला, लेकिन भाग्य में लिखा है, तभी सफलता मिलती है सब जगह। कर्म भाग्य में लिखा है, याद कर लीजिए। विद्या भाग्य में लिखी है, धन भी भाग्य में लिखा है, आयु भाग्य में है कि कितने दिन जीजिएगा, और मृत्यु भी भाग्य में लिखा हो, कब मरिएगा, कैसे मरिएगा, ये लिखा हुआ है। इन पांचों की जानकारी ज्योतिष शास्त्र से कुछ हो जाती है, पूरी नहीं होती। भविष्य को जानना बड़ा कठिन है पूरे रूप से। हाँ, कोई वैसा हो बहुत अच्छा, नारद जी की तरह हस्तरेखा का विज्ञानी हो खूब बढ़िया से, तब वह बता सकता है। ये हाथ की जो रेखाएं हैं, ये भाग्य को बतलाने वाली है, दोनों हाथ की, और ललाट और अंग जो हैं आपके, वो भी भाग्य को बताने वाले हैं। अंग के स्वरूप को देख करके भाग्य का निर्णय लेना सामुद्रिक शास्त्र कहा जाता है, और रेखाओं को देख करके भाग्य को अनुमान करना, ये हस्तरेखा विज्ञान है। तो कहने का मतलब ये कि ये पांच वस्तुएं भाग्य में लिखी हैं। आपके धन जितना लिखा है उतना ही रहेगा। भाग्य में भी लिखा है कि इतना धन आपको होगा, इतना धन कोई लूट लेगा, इतना धन कोई ले जाएगा, चुरा ले जाएगा, कोई लूट लेगा भाई, कोई लूट लेगा, ये भी लिखा हुआ है। तो जितना लिखा है वो तो होगा ही, आपको लूटने वाला लूटेगा। तो हमारे श्री विद्यापति जी के विषय में हमने पढ़ा है एक जगह, भक्तमाल में तो नहीं है लेकिन कहीं पढ़ा है कि विद्यापति जी के पिताजी मर गए, तो एक थे बड़े दुर्जन समझिए, उन्होंने नकली कुछ कागज बना लिया, दिखाया करके विद्यापति को कि तुम्हारा समूचा घर हमारा है, तुम्हारा नहीं है कुछ। तुम्हारा नहीं है कुछ। विद्यापति झगड़ा नहीं किए एक को पैसा, क्यों जान गए कि हमारा भाग्य में ऐसा होगा। अब चाहे इनका सही हो चाहे झूठ हो, हम झगड़ा क्या करना। कहा लीजिए महाराज इसको संवारिए, हम चले। ये कहाँ जगन्नाथपुरी चले आए। अब वर्णन करते हैं भक्तमालकार वहाँ से चरित्र। किंदु गिल ग्राम तामे भय कविराज राज, भर्यो रस राज हिये मन मन चाखिए, दिन दिन प्रति रूख रूख तर रहे जाए, गहे क गुदड़ी कमंडल को रखिए।
वृक्ष वृक्ष के नीचे गुजारा करने लगे आकर जगन्नाथपुरी में। आए एक गुदड़ी, आए एक कमंडल, बस कहीं से भूख लगती मांग कर खा लेते, झगड़ा नहीं किए, कुछ नहीं, खा लीजिए रखिए। अब वो जो उसने जबरदस्त किया था, झूठा दस्तावेज बना लिया था, उसका हुआ क्या कि ज्यों घर में प्रवेश किया त्यों आग लग गई और समूचे सामान जलकर भस्म हो गए। वो भी जलते जलते बच गया। तब उसको समझ में आया कि मैंने बड़ा भारी अपराध किया, एक सज्जन को गांव से निकाल दिया। फिर बाद में क्या हुआ, कुछ हुआ होगा, हमें तो विद्यापति जी से मतलब है कि ये विद्यापति जी फिर अपना झोपड़ी दूसरी जगह बनाए, वह नहीं बनाए, लेकिन ये वर्णन है कि अंत में फिर किंदुबिल ग्राम पहुँचे हैं, अंत में बहुत दिनों के बाद। कथा इनकी लंबी चौड़ी भक्तमाल में है। अभी हम आपको थोड़ा लक्ष्मण गीता में है, खाली संकेत किए कि इन्होंने संतोष कर लिया यह जानकर कि काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता।